पेंट होगा ना सर। देखो एक थ्योरी 15 मिनट की थ्योरी है। मेरे पास 45 मिनट है। हाँ 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की कहानी कुछ ऐसी है। इस पे हमें क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। बेयर्स थ्योरम ये तो एंड का टॉपिक है। हम लोग 13.2 का थोड़ा थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कितने को कितने एक्सरसाइज 5-6 क्वेश्चन पढ़े थे, 2 एक्सरसाइज हुआ था। मैं तो हर क्लास में ना, मेरे तो कोई मिस नहीं है। सेकंड जो क्लास हुई था प्रीवियस उसमें 13.2 ही हुआ है। अच्छा वो 10.2 ही था। अच्छा बेयर्स थ्योरम में क्या चीज़ है समझो, एक चीज़ बायस थ्योरम इज अ वेरी बायस। ब्लैक नहीं किया आपने बोर्ड यार। मान लो ये एक सैंपल स्पेस है एस, ठीक है। एनसीईआरटी ओपन कर लेना, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। मान लो बहुत सारा इवेंट है, ये है आपका इवेंट E1, ये है इवेंट E2, इसको रिवर्स थ्योरम भी कहते हैं, और ये है इवेंट E3, और ऐसे करते हुए ये है इवेंट E4, ठीक है। मान लेते हैं ये इवेंट है E3, ये En है और ये E4 है। सुनो, मान लो ये सारे जो इवेंट है ना E1 E2 आ जाओ सर E3 डॉट 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 En, इनका जब आप यूनियन लोगे, क्या लोगे यूनियन, तो आपको मिलेगा सैंपल स्पेस। क्या मिलेगा सैंपल स्पेस। और इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको मिलेगा नल सेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो मैंने बना दी E4 से लेकर En तक है ना, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि एक कोई इवेंट है A, इवेंट है A, अब इस तरह से बन रहा है, मतलब ये सारा E1 E2 E3 E4 En जो है वो कहीं ना कहीं वो तब इवेंट हो रहा है जब A घट रहा है, मतलब इवेंट A जब हैपन हो रहा है यानी घट रहा है, तब जाके इवेंट E1 इवेंट E2 और En जो है, यानी कि यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब अभी तक आप लोग क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी आप निकालते थे दो इवेंट का, E1 होने का E1 कंडीशन लगाकर E2 करते थे, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या E1, जिस पे कंडीशन लगाते थे। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जिसमें सारे इवेंट घट रहे हों, या यूँ कह लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा हो, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी हो जब मेरा कंडीशन ए हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना हो जब मेरा कंडीशन ए हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा E3 निकालना जब कंडीशन ए हो रहा है, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En निकालना जब कंडीशन ए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी लगाकर, ये सारी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, और हम निकालें, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? ए की। क्या चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? ए की। तो इन सब को ऐड किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी नहीं 1 नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंडीशन ए, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En कंडीशन ए, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर से समझना वेन डायग्राम से, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए निकाल रहे हैं तब जब E1 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी ए तब निकाल रहे हैं जब E2 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी हम ए तब निकाल रहे हैं जब E3 हो रहा हो, प्रोबेबिलिटी हम ए तब निकाल रहे हैं जब 4 हो रहा हो, ऐसे प्रोबेबिलिटी ए हम तब निकाल रहे हैं जब n इवेंट हो रहा है। अगर सारी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल कर ऐड कर दें, इसमें है प्रोबेबिलिटी दो, तो फर्स्ट पार्ट में कहाँ से प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अभी हम करेंगे, ठीक है। अब देखो कंडीशनल, अरे इसको बोलते हैं हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या है कि हाँ? समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही करना ना।
अब जैसे मैं बताऊं कैसे कहाँ यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 आपका है थ्योरी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे। क्या है देखो, ये जो एक्सरसाइज होने जा रहा है 13.3, इसका फिर से कॉन्सेप्ट जो है 5 मिनट का है, लेकिन हर क्वेश्चन में सीखते जाओगे कॉन्सेप्ट को। तो कम से कम तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि तुम्हें अपने आप उसी में थ्योरम समझ आ जाए। तो हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेलिटी के लिए थ्योरी करा रहे हैं क्योंकि कराना है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी, पेज नंबर जो भी है 550 जो भी है, एग्जाम्पल 15 एनसीईआरटी। अब इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन देखो कैसे यूज होगा, देखना समझना। थोड़ा तक ऐसे चला दिया गर्मी हो रही है। कह रहा पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.5 दैट देयर वाज नो स्ट्राइक। तो इसमें प्रोबेबिलिटी दिया है, इसमें मान लेते हैं बी एक इवेंट, 2 इवेंट है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। 0.80 is the construction job will be completed on time if there is a no strike, and 0.30 that construction job will be completed on time if there is a strike. Determine नो स्ट्राइक huh? जी सर Determine the probability that construction job will be completed on time. तो एक काम कर लेते हैं, जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं इवेंट ए कि जॉब कंप्लीट होगी। एक कंडीशन बनेगा कि स्ट्राइक होगी और एक कंडीशन में स्ट्राइक नहीं होगी। तो ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, और बी ये है जॉब कंप्लीट के लिए, जॉब कंप्लीट। बी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी आपकी स्ट्राइक होने की, किसकी? स्ट्राइक होने की। और बी डैश जो होगा वो होगी नो स्ट्राइक की। किसकी होगी? आओ सर चेयर ले आओ। नो स्ट्राइक की। तो प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक होने की गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है? 0.665 है ना, 0.65 ये दिया ना। द प्रोबेबिलिटी विल बी स्ट्राइक इज 0.65। प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक ना होने की आपकी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, है ना। तो 1 माइनस कितना? 0 नहीं, स्ट्राइक हाँ 0.35। हाँ, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी जॉब होने की, कंप्लीट ऑन अ टाइम। प्रोबेबिलिटी जॉब हो, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है जॉब होने की। इसकी 2 कंडीशन बनेगी। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब तब निकालेंगे जब स्ट्राइक होगी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ए होने की जब स्ट्राइक हो, ठीक है, प्लस एक निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जॉब की जब स्ट्राइक ना हो, जब स्ट्राइक ना हो। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा समझो फिर से। टोटल प्रोबेबिलिटी में हम कैसे निकालते हैं? हम जो भी कंडीशन दिया होता है उसका ऐड करते हैं, मतलब कंडीशन लगाकर इनटू, जैसे यहां पर प्रोबेबिलिटी E1 यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस कंडीशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी E2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने नहीं लिखा था। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी En यहां पर मल्टीप्लाई होगा। बाकी जो कंडीशन लग रहा है वो हो ही रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी में जो कंडीशन लग रहा है वो, और जिस पे कंडीशन लग रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकालते हैं। जैसा तुम पढ़े हो कंडीशनल ना, उसका उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसा आप पढ़े थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वैसा ही यूज करते हैं, बट उसके उल्टा करते हैं, इसलिए उसको रिवर्स। जैसे उसमें क्या पढ़े थे हमने, प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि ऐसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब ये होता है कि एफ हमारा कंडीशन है ई होने के लिए, एफ हमारा कंडीशन है ई होने के लिए। यहां पे निकालेंगे हम लोग कि कंडीशन एफ निकालना है, एफ कंडीशन जो कंडीशन लग रही है उसको निकालना है, और ई हमारा इवेंट घटेगा। ये थोड़ा सा शब्द उल्टा हो जाएगा पढ़ोगे स्टेटमेंट तो। फिर से पढ़ो एग्जांपल, तभी समझ आएगा। Since B and B dash for a partition of sample space, there has been theorem of total probability. ये नहीं चला ना इसी, अरे गर्मी हो रही है। Let A be the event that construction job will be completed on time, and B be the event that there will be strike. We have to find probability of A. Probability of A क्या है कि आपका
इवेंट यानी जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, यही है ना। तो फॉर्मूला जो बना है इसको फिर से देखो क्या लिखा है। प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए कि आपका जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो, तो दो कंडीशन है यहाँ पर, एक बार स्ट्राइक होगी और एक बार स्ट्राइक नहीं होगी। एक बार स्ट्राइक, चश्मा बढ़िया लगा है, एक बार स्ट्राइक होगी चश्मा कहाँ लग गया भाई तुमको, एक बार स्ट्राइक होगी और एक बार स्ट्राइक नहीं होगी। दोनों केस में काम तो हो रहा है ना, एक टाइम पे होगा एक टाइम पे नहीं होगा। कंडीशन निकालना कि टाइम कि कंप्लीट आपका होना है। प्लस तो ये कंडीशन बना एक बार ये कि जब स्ट्राइक होगी तब काम होगा कि नहीं होगा, जब स्ट्राइक नहीं होगा उस केस में ये प्रोबेबिलिटी बनी है कि ये तो उसका नहीं वाला प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। अभी निकालेंगे वैल्यू, उसमें दिया हुआ है 0.3। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो पहले, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इसको समझा पाना कठिन है, क्वेश्चन तो हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो पहले, यहाँ से थोड़ा दिक्कत होगी प्रोबेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा। ये तो सबसे छोटा है ना, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अभी तो बायस थ्योरम लगा। कल तो टेस्ट देने भी नहीं आए थे, आज किसको दोगे? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। कल कल वालों का जिंदगी ही कल हो जाती है, पता है ना ये बात। जो सोचता कल करेंगे तो फिर जिंदगी भी कल पे ही रहती है। किसी चीज़ को टाला मत करो, फिर पता है जो मोमेंटम होता है ना टेस्ट कंडक्ट कराने का वो टूट जाता है, फिर यह टेस्ट होगा ही नहीं कभी भी। टेस्ट का एक रिदम बना होता है कि आप उस पर दो, उस दिन दे दो। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ा सबने? कोई एक अलग तरीके से कुछ अगले एग्जांपल्स, कोई और एग्जांपल ढक समझाता हूँ मैं। देखो एक बार फिर से समझो, फिर से शुरुआत कर सोच कर देखो। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ, सिद्धता पे लगभग इको में 2 बैच है, तो लगभग होंगे बच्चे, केवल 12 के बता 90 बच्चे हैं, 40 बच्चों 45 बच्चों का बैच है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टेस्ट रखा गया, अब 45 में से लगभग आने चाहिए 50 बच्चे, मतलब 50%, मान लो 20 बच्चे हैं तो आ जाने चाहिए। 3 बच्चे हैं टेस्ट देने, 3 बच्चे हैं। रूल ये निकाला गया कि जो टेस्ट जिस दिन रखा जाएगा, हाँ ये एक्सक्यूज़ कि सर आज मेरे कुत्ते का बर्थडे है, मेरे कुत्ते का पेट खराब हो गया है, मेरे को उसको वहाँ जाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देखो रहता ही है। इंसान इस चीज़ों का पुतला है, बनाने में एक्सपर्ट है, तुरंत बना लेता है। तो ये वह जो नहीं आएगा जिस टेस्ट देने, उस दिन वो उस टेस्ट को एब्सेंट माना जाएगा, उस दिन उसके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ऐसे करते करते, और टेस्ट के लिए कोई अलग से टाइम भी नहीं होगा। अगर मान लो टेस्ट का टाइम हम अलग रख रहे हैं तो एक बहाना और होता है, सर मेरी पर्टिकुलर क्लासेस है, मेरी वहाँ क्लासेस है, तो हम इस टेस्ट पे नहीं। तो सर ने कहा कि चलो ये भी ठीक है, इसको भी हटाते हैं, हम 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे और क्लास में ही रखेंगे। क्लास तो लेने आओगे ना, जो क्लास शेड्यूल रहेगा उसके तो नहीं। अब ये तो पता है ना कि हमारी 3 से 6 या 5 से 6 क्लास है, इसको हम नहीं परेशान कर सकते। तो क्लास में टेस्ट रखना शुरू किया एकदम स्ट्रिक्ट, जो टेस्ट नहीं देगा उसका रीटेस्ट कभी नहीं होगा, वो एब्सेंट माना जाएगा। करना पड़ेगा ये, क्योंकि नहीं दोगे टेस्ट तुम लोग, मुझे पता है। पढ़ना बहुत आसान लगता है, टेस्ट देना सबसे कठिन लगता है ना, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन है ना। इधर से स्क्रीन पे बंदा बोलेगा, उधर सुनोगे तुम। टेस्ट में क्या थोड़ा सा तुम्हें मेमोरी रिकॉल करना पड़ता है, वो बोरिंग टास्क भी लगता है ना? कह रहा हाँ, कह रहे देखो E1, E2 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए बहुत सारे इवेंट हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं कॉमन है, मतलब अगर इंटरसेक्शन ले तो नल मिलेगा, वर्ड से। ठीक है, ओके। मान लेते हैं लेट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक इवेंट अकर हो रहा है। लेट E be an event that occur with
सम ई आई, देखो सैंपल स्पेस बना था ये वाला ऐसे कुछ, यहाँ पर ये था मान लो E1, ये था मान लो E2, इसको मान लेते हैं E3, 3 इवेंट ले लेते हैं। ये तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक और इवेंट हुआ जो कि कुछ इस तरह से है, मान लो ये कैपिटल E है, इन सबको काटते हुए जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ये E इवेंट तब घटेगा जब E1 का कुछ हिस्सा हो रहा होगा। सिमिलरली ये E तब घटेगा जब E2 का कुछ हिस्सा हो रहा होगा, मतलब कुछ पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कुछ आउटकम आ रहे होंगे। सिमिलरली ये E तब होगा जब E3 का कुछ हिस्सा आ रहा होगा। यानी जो E इवेंट है वो E1 पे भी डिपेंड कर रहा है, वो E2 पे भी डिपेंड कर रहा है, और वो E3 पे। तो अगर आपको केवल प्रोबेबिलिटी E चाहिए तो आपको ये 3 प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेंगी, है ना, 3 प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेंगी और इनको ऐड करना पड़ेगा। तो थ्योरम क्या देता है कि ऐसे रैंडम नहीं ऐड करना है, हमें एक चीज और कर लेना है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ऐड कर देना। तो थ्योरम क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज सिग्मा I is equal to 1 to n probability of E given condition EI into given condition EI। ये मेन थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरी नहीं समझ आती, मैं फिर बता रहा हूँ। नहीं, बायस थ्योरम तो इसके बाद आएगा, इसी का यूज है बायस थ्योरम में। तब नहीं सेम नहीं है दोनों। तो सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी समझना जरूरी है। बायस थ्योरम के मतलब ये आगे चल के इसी में ऐड करके हम बायस थ्योरम बनाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ये थ्योरी हो गई। देखो मैं समझाता हूँ, लिख लो थोड़ा बहुत अगर लिखने का मन हो तो। देखो इस बार की प्रोबेबिलिटी को तुम्हारे प्री बोर्ड के हिसाब से मैंने 3 क्लास में अरेंज करके सोचा कि कॉन्सेप्ट वाइज तुमको बता दिया जाए ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डेवलप हो जाए। अब मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता है ना, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी डेवलप हो जाए। इसलिए हर एक्सरसाइज में लगभग 17-15 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम 15 एवरेज ले लें तो 45 क्वेश्चन हैं। तो उसमें से स्टार्टिंग के 5-7 मैंने कराया है ताकि क्वेश्चन तुमको समझ आ जाए कि आता कैसे है। उसके बाद सब तुमको लगाना है, उसके लिए उसके सोल्यूशन मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। आर डी शर्मा, हाँ सोल्यूशन डाल दिया ग्रुप पे। साथ ही तुम्हें सारे NCERT इसके क्वेश्चंस लगाने हैं जो मार्क करेंगे PY BQ, ठीक है। और एक और बुक आई है ना यहाँ पे, ऑल इन वन। आओ पधारो, हाँ बैठ जाओ। बुक तुम्हारी है यहाँ पे? तुम्हारी नहीं है तो फिर यहाँ पे किसी की बुक नहीं होगा भाई, फिर यहाँ पे किसी की बुक नहीं होगी। तो तुम्हारे पास है बुक फिजिक्स की? दे दो इसको, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ है ना। तो अब सुनो, क्वेश्चन समझना, ये फिर बताऊं मैं। देखो मैं फिर बताता हूं कैसे याद रखना है, समझो फिर से समझो। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, हमारे पास एक वेन डायग्राम है। सैंपल इसमें मान लेते हैं E1, E2, E3 और E4 इवेंट हो रहे हैं। 4 इवेंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चारों का यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा, चारों का इंटरसेक्शन लोगे तो नल मिलेगा, मतलब वॉइड मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, कंडीशन ये है। एक इवेंट ऐसा घटा कि इन चारों पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब वो इवेंट का नाम ले लेते हैं ए। एक ऐसा इवेंट हुआ, वो तो स्टेटमेंट में पढ़ना पड़ेगा ना हमें, वो तो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, ऐसा रैंडम बना भी नहीं सकते। तो एक ऐसा इवेंट हुआ ए जो इन चारों पे डिपेंड कर रहा है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। किसकी निकालनी है? तो क्या क्या पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ए की जब पहली घटना घट रही हो।
मुझे निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ए की जब दूसरी घटना घट रही हो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जब तीसरी घटना घट रही हो, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जब चौथी घटना घट रही हो, और सबको ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले जो थ्योरम कहता है वो ये कहता है कि आप जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ले E1, तो आप इसी में E1 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई भी करो। ये थ्योरम कहता है, देखो ये वाला पार्ट आई मतलब I1 I2 I3, और ये ये नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सेकंड लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ए E2, अरे ऐसे बन जाता है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E3 कंडीशन, तो E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। रिद्मान मजे आ रहे हैं जिंदगी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल जाएगा। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या? इसी को फिर से समझाया मैंने, हाँ उसी को फिर समझाया हूं मैं। मुझे बायस थ्योरम बता दो। बायस थ्योरम इसी के बाद आएगा, जब तक ये नहीं समझ आएगा तो बायस थ्योरम भी नहीं आएगा। किसको पल्ले नहीं पड़ा बताओ? उसको चेहरे पे क्वेश्चन था, आ गया ना, तो क्वेश्चन देखो करो। देखो ये एक बोरा है, इस बोरे में 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल है। एक और बोरा है, इसमें 2 वाइट 3 ब्लैक है। एक और बोरा है, 1 ब्लैक और 4 वाइट। सब में 5-5 बॉल है, सब में 5-5 बॉल है। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ इच अर्न बीइंग चूजन। इनको मान ले इस अरे क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ? बता रहा हूँ 3 कंडीशन है। अरे कुछ तो होता है ना। चलो बैग ले लो, चलो बैग ले लो। मैं 3 बैग ले लिया, 3 बैग है हमारे पास, 3 बैग है जिनमें ये कुछ बॉल्स हैं। इन तीनों बॉल को सेलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो 3 बॉल है ना, तो इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इसका नाम दे देते हैं इवेंट E1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अरे इक्वल है तो 1/3, इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना 1/3, 1/3। तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो 1/3 1/3 1 ऐड करने पे 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन सुनना, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाला फ्रॉम एनी रैंडम बैग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? 100%। क्वेश्चन है, चलो सर सॉल्व करके मुझे बताओ, सब लोग आंसर बताओ। एनी वो नहीं लिखा है, 1 बॉल मैं लिख देता हूं, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, गलत है, फ्रॉम वो जो तुम लोग सीखे हो 10th वाला, वो नहीं लगाना है यहाँ पे, वो 10th वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ से खत्म। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? ये है क्वेश्चन, सॉल्व करो, रिदमन सॉल्व करो। हम मान लेते हैं लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल। तो ऐसे देंगे इसमें 3/5 फिर हाँ, 2/5 तो फिर 1/5 इसमें ए निकालने की इसमें ए की कितनी होगी? 3/5। 3/5। ये तब होगा जब आप E1 चून करोगे। जब आप E2 चूज करोगे तब कितना होगा? 2/5। जब आप E3 चूज करोगे तब कितना होगा? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग व्हाइट बॉल सबको ऐड करके आ जाएगी ना। भाई तो वहां पे सबको ऐड नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला अभी तो मल्टीप्लाई भी करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना मेरे को। ये तो एक एक का निकला कंडीशन लगाकर, अब ये बना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब लगाना टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लगाना है? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें पहले इसकी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे है ना, ये देखो E1 ये, तो इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस ऐड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5। थर्ड वाले का माय बैड। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आया 3/5 आंसर।
अब आदित्य बताओ कहाँ तुम कंफ्यूज हुए, क्या सोचा क्या तुमने, पहले ये बताओ। हरनेक चलो बहुत कुछ सोचा, ध्रुव कह रहा है भगवान बचा अगले साल नहीं ध्रुव कह रहा हूँ क्या नाम इसका देवी कह रहा है मेरे को क्या फर्क पड़ता प्रॉपर्टी 11th में भी है प्रॉपर्टी। कैसा आंसर बन रहा है 3/5 बड़ी है? 3/5 देख लो। 1/5 this 2/15 this 4 क्वेश्चन नहीं समझ आया मैं फिर बताऊंगा, बताओ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज क्वेश्चन। What is the probability of finding white hole? वो तो बोला नहीं किस बैग से लेना है, बैग तो कोई भी हो सकता है, तो जब कोई भी हो सकता है सबके हमें ऐड करना है। जब एक बैग लगा देगा तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब एक्सरसाइज लगेगी 3.1 और 3.2। यहाँ पर तो पता ही नहीं है ना कौन सा बैग है। हाँ 9/15 और काटो उसको, ठीक है ठीक। अब सर एक बार और समझिएगा मेरी बात, हमने एक चीज पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी ए की जब कंडीशन ई लगाया जाए, है ना, प्रोबेबिलिटी ए की निकालना जब कंडीशन ई लगाया जाए तो वो होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हम पढ़ के आए कंडीशन में। अब मान लो अगर ऐसे हो कि प्रोबेबिलिटी मुझे ई निकालना है, कंडीशन हो ए, तो क्या करूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ये तो बात बराबर ही है, और इस बार क्या रखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ऐसा बन रहा हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े, हो सकता है ना, बताता हूं। चलो लिखो बायस थ्योरम। क्या हो गया, ये तो बहुत बेहतर हो रहा है, जल्दी हो बायस थ्योरम, रहा है, जल्दी कुछ कर। दुनिया ही बायस है तो मान लेते हैं फिर से वैसे ही E1 E2 डॉट 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 EN इवेंट है हमारे पास। अभी थ्योरी बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी यही 5 मिनट सुनना, 5 मिनट मेरी बात सुनना, 5 मिनट सुन लेना, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा 5 मिनट तो हमारे पास 3 इवेंट है जैसा अभी पहले बनाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए बनाया था, वैसे ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसा ही है। E1 E2 E1 E2 E3 इन तीनों का यूनियन लेंगे सैंपल स्पेस और इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट मिलेगा। कंडीशन ये है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई इवेंट घटी ई जो कि इन तीनों पे डिपेंड कर रही है, एक प्रोबेबिलिटी घटी ई जो इन तीनों पे, मतलब इन तीनों के बेसिस पे ही हम ये निकाल सकते हैं। तो अब हमें उल्टा कर देना, टोटल प्रोबेबिलिटी का जस्ट उल्टा। अब हमारा कंडीशन ये है कि जो घटना हमें निकालनी थी ई निकालनी है ना, और मान लेते किसी